भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के दिल्ली प्रदेश सचिव राहुल प्रजापति ने माटी कला बोर्ड की स्थापना के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात कर उनको एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के अंदर माटी कला बोर्ड की स्थापना करने को लेकर प्रजापति समाज के लोगों ने कुछ दिनों पहले नरेला के विधायक शरद चौहान से मुलाकात की थी ताकि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में माटी कला बोर्ड की स्थापना की जा सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शमा परवीन। जैसा कि आपको पता है कि धीरे धीरे अब जो है दिल्ली की बात करूं या देश की बात करूं, धीरे धीरे जो है मिट्टी के कुल्हड़ या मिट्टी के बर्तन जो बनते थे वो अब धीरे धीरे बंद हो गए। इसी को लेकर आज हमारे साथ जो है राहुल प्रजापति, जो कि प्रजापति समाज से, आज उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ज्ञापन दिया है ताकि दिल्ली के अंदर माटी बोर्ड का गठन किया जा सके। इनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। आज आप लोगों ने मिलकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ज्ञापन दिया ताकि दिल्ली के अंदर भी माटी कला बोर्ड का गठन किया जा सके। क्या कहा उन्होंने? देखिए, दिल्ली सरकार से हमने गुहार लगाई है, निवेदन किया है कि दिल्ली के अंदर माटी कला बोर्ड की स्थापना की जाए ताकि कुम्हार समाज को स्वरोजगार के अवसर पैदा हो और कुम्हार समाज भी एक खुशहाल जीवन व्यापन कर सके। और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ज्ञापन लेते ही तुरंत कार्रवाई करने का भरोसा दिया है और जल्द से जल्द उस पर रिपोर्ट देने को कहा है। जैसा कि माटी कला बोर्ड है वो और स्टेट में है, उसका गठन किया जा चुका है, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं है। अगर ये होता है तो क्या कुछ परिवर्तन आएगा? देखिए, इससे काफ़ी परिवर्तन होंगे। दिल्ली सरकार के अलावा 14 राज्यों के अंदर पहले से स्थापित है और पहले से अदर स्टेटों ने इसको मंजूरी दे रखी है और केंद्र सरकार ने भी इसको पहले से मंजूरी दे रखी है कि स्टेट लेवल पे दिल्ली सरकार भी इसको गठन कर सकती है बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के। तो अगर ये दिल्ली सरकार इसका गठन कर देती है तो कुम्हार समाज के लिए बड़ा ही अच्छा अवसर पैदा होगा, जिससे रोजगार पैदा होंगे और जगह जगह मॉल उत्पन्न होंगे, जगह जगह माटी कला के प्लांट लगाए जाएंगे ताकि कुम्हार समाज उन बर्तनों को बनाकर, उन बर्तनों को मार्केट में लाकर एक अच्छा जीवन व्यापन कर सके। और इससे काफ़ी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। मिट्टी के बर्तनों में बनाने से, खाने से काफ़ी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। और दिल्ली को जहाँ तक बात आती है पोल्यूशन की, तो दिल्ली सरकार भी और केंद्र सरकार भी प्लास्टिक बैन करने पर लगी हो। अगर दिल्ली सरकार इसका गठन कर देती है तो गठन करने के बाद दिल्ली प्लास्टिक से मुक्त हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो प्लास्टिक की जगह अगर हम मिट्टी के बर्तनों को यूज किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। सर, जैसे कि धीरे धीरे जो अब है दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर धीरे धीरे पहले जो कुल्हड़ के बर्तन बनते थे वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं जी। अब फ्रिज भी यूज़ किया जा रहा है। पहले मटके का पानी पीते थे लोग, अब ये धीरे धीरे जो ये है ये काम भी खत्म होता जा रहा है, एक तरीके से विलुप्त हो चुका है ये सारी चीज़ें। तो क्या कहना चाहेंगे इसको डेवलप करने की? आपके अंदर ये सोच कैसे आई? देखिए, दिल्ली के अंदर जहाँ तक की बात की जाए, अगर अदर स्टेटों की बात की जाए तो अदर स्टेटों में थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसको बिल्कुल बंद कर दिया है। जब से ये भट्टियाँ बंद की हैं, प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार ने भट्टियाँ बंद की थी, लेकिन भट्टियाँ बंद होने से कुम्हार समाज का ये सारा काम बिल्कुल लुप्त हो चुका है, सारा काम बंद हो चुका है और कुम्हार समाज को रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए हमने दिल्ली सरकार से निवेदन किया है कि दिल्ली सरकार इसका जल्द से जल्द गठन करे ताकि कुम्हार समाज एक अच्छा खुशहाल जीवन व्यापन कर सके। दिल्ली के अंदर जो है अब अगले महीने जो 1 जुलाई से है प्लास्टिक कुछ चीज़ों को बैन किया जा रहा है, उससे जैसे काफ़ी प्रदूषण फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को इस पर पहले से विचार करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी इस पर मतलब ज्ञापन दिया था यहाँ के जो विधायक हैं उनको। क्या लगता है इस बारे में? देखिए, दिल्ली सरकार का मुद्दा, अगर दिल्ली सरकार, कुम्हार समाज दिल्ली सरकार से निवेदन ही कर सकता है। अगर दिल्ली सरकार किसी पर्पज़ से दिल्ली सरकार इसको संज्ञान में ना लेते हुए अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कुम्हार समाज को मजबूर होकर दिल्ली सरकार के आवाज़ के सामने अनशन पर बैठना पड़ेगा और दिल्ली सरकार को यह माटी कला बोर्ड स्थापित करके कुम्हार समाज को अनुग्रहित करना ही होगा। आपने बताया जैसा कि पहले भी 14 स्टेट में ये जो है माटी कला बोर्ड की स्थापना की जा चुकी है, ठीक है, और अब जो है आप दिल्ली में भी चाह रहे कि ये चीज़ हो। तो क्या वहाँ के जो आपके कुछ ऑर्गेनाइजर है, जो वहाँ के संस्थापक है, उनसे कोई बातचीत हुई है आपकी कि कैसे डेवलप करना है, क्या करना है, किस तरीके से काम करना है? देखिए, अगर दिल्ली सरकार इसका माटी कला का बोर्ड का स्थापना करती है तो इसमें सबसे पहले प्लांट लगाए जाएंगे और जितने भी कुम्हार समाज जिसके पास कुछ अवेलेबल नहीं है उसको सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी, चाक वगैरह अवेलेबल कराए जाएंगे। जहाँ तक की बात आती है भट्टियों की, तो भट्टी दिल्ली सरकार ने बंद कर रखी है। उसके अलावा दिल्ली सरकार जो माटी कला बोर्ड को स्थापित करेगी
उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीनें सभी कुम्हार समाज को दी जाएंगी ताकि उस आवे की वजह से प्रदूषण ना हो और कुम्हार समाज अच्छी तरह अपने बर्तनों को पका सके। जगह जगह प्लांट होंगे, जगह जगह मॉल होगा और जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं सभी जगह अवेलेबल कराए जाएंगे, उनकी मार्केटिंग कराई जाएगी और राष्ट्रीय लेवल पर भी उनकी मार्केटिंग होगी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, आखिरी सवाल ये है जी। कि पहले ही जब ये जो काम करते थे कुम्हार, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर ये इंडस्ट्री आती है तो इससे क्या रोजगार उत्पन्न होगा, और होगा तो किस लेवल पर होगा, कैसे क्या होगा? देखिए, अगर दिल्ली सरकार इसका गठन करती है तो पहली तो बात यह है कि कुम्हार समाज ने इस काम को बंद नहीं किया है। कुम्हार समाज मजबूरन बंद करना पड़ रहा है क्योंकि भट्टियां बंद करा दी गई हैं और किसी के पास इतनी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कुम्हार समाज इसको अच्छी तरह अपना पैसा लगा के सब सारी चीज़ें अवेलेबल करा सके। इसलिए इस गठन का जरूरी है कि इसमें लोन की सुविधाएं होंगी। जिसके पास मशीनें अवेलेबल नहीं है, जिसके पास चाक अवेलेबल नहीं हैं, उसको सारी चीज़ें सरकार की तरफ से अवेलेबल कराई जाएंगी। बोर्ड उसको देखेगा, बोर्ड की तरफ से ही सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी और आगे की कार्रवाई फिर। दोस्तों, बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने के लिए माटी कला के परंपरागत कारीगरों, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिट्टी से बनी दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने, खिलौने और मूर्तियां बनाना, चित्रकारी को बढ़ावा देने के लिए प्रजापति समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर भी इस तरह के उद्योग को सरकार बढ़ावा दे ताकि ग्रामीण क्षेत्र और कुम्हार समाज का कल्याण हो सके, वो भी अपनी एक नई पहचान बना सके। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।